वोट का राजनीति में कि ये समुदाय आपको वोट में तोल देगा तो आदिवासी समाज भी आप लोग को नहीं छोड़ेगा। जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ, वरना आने वाले समय आपके जल जंगल जमीन तो बचेंगे ही नहीं, साथ में जो हमारा व्यापार है, माटी बेटी, कुछ नहीं बचेगा। आज जिस तरह से नेपाल जल उठा है, आने वाला समय में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी यही हाल होगा। आदिवासी समाज जो है वो लगातार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहा है। अब एक और जहां कुर्मी समाज जो है वो अपने आप को आदिवासी में इनरोल करना चाहती है, वो दिल्ली में धरना भी दे रही है और आगामी 20 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम भी रखा गया है। आदिवासी समाज के लिए आप लोग लगातार मुखरता से आवाज़ उठाते हैं और उनके हक और अधिकार की बात करते हैं। क्या अब आदिवासी समाज के लिए आप लोग का क्या स्टैंड होगा? देखिए, जिस तरह से कुर्मी समुदाय को ओबीसी में उसको सूचीबद्ध किया गया है और ओबीसी में उसको चाहे आरक्षण हो, चाहे राज्य के वो मूल निवासी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन आज जिस तरह से फूट डालो शासन करो, आज यूँ समुदाय को भी पता नहीं चल रहा है कि आप एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। 2004 से या जो मांग ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी बनाया जाए, उससे पूर्व ये अपने आप को क्षत्रिय का वंशज समझते थे। आज जो बूटी मोड़ जो चौक देख रहे हैं, वहाँ शिवाजी का जो प्रतिमा है, ये अपने उनको वंशज मानते हुए और उनका स्थापना किए हैं बूटी मोड़ में। तो हम लोग किस हिसाब से इन्हें एसटी का सूची में शामिल करें? तो एक साफ यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि आप एक यहाँ जो झारखंड को आदिवासी का जो भी आरक्षण है, चाहे हम लोग राजनीतिक आरक्षण का बात करें, चाहे सामाजिक, चाहे नौकरी में आरक्षण का बात करें, तो इसलिए आज ये समुदाय अपने आप को एसटी में बनाना चाहता है। निश्चित तौर पे आप ओबीसी में है, उसमें आप मांग जायज है, आप उसकी बढ़ोतरी का बात करें, निश्चित रूप से आदिवासी समाज साथ देगा। लेकिन अगर आप खुद बोलेगा कि हम आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, तो इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और ये 20 तारीख को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी रणनीति बनेगा और हम लोग जिस तरह से आगामी जब ये लोग आंदोलन किए हैं, आदिवासी समाज भी मुखर होकर अपना आंदोलन खड़ा किया है इसके विरोध में कि आपको आदिवासी बनाया जाए, तो हम लोग निश्चित तौर पर अपना भी आंदोलन तैयार करेंगे। और आगाह करना चाहेंगे हमारे जनप्रतिनिधि लोग को, पूर्व में भी जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी 2004 में, 14 में से 13 एमपी ने अनुशंसा किया और केंद्र को भेजा था, तो वो लोग को भी वोट का राजनीति में कि ये समुदाय आपको वोट में तोल देगा तो आदिवासी समाज भी आप लोग को नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से सिरम टोली का बात करें, चाहे हम लोग नगड़ी का बात करें, हर जगह आप आदिवासी समाज का नेता बनते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को गर्त में ले जाने का काम किए हैं। अगर आप एसटी का दर्जा में अगर मुहर अपनी लगाते हैं, तो आज जिस तरह से नेपाल जल उठा है, आने वाला समय में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी यही हाल होगा। आकाश जी, वो कह रहे हैं कि यदि कुर्मियों को शामिल किया जाता है आदिवासी में, तो आदिवासी समुदाय और सशक्त होगा और मजबूत होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए अगर महतो लोग आदिवासी में शामिल हो जाते हैं, तो हम राजनीति से, व्यापार से, है ना, हमारी माटी बेटी सब छिना जाएगा हम लोगों का। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जयराम महतो का जो सपना है ना सीएम बनने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो कतई हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग का एक एक चाल को, एक एक षड्यंत्र को हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से समाज के लिए लड़ते हैं, हम लोग झारखंड के लिए लड़ते हैं, इसमें हमारा कहीं स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है, निस्वार्थ भावना से लड़ते हैं। लेकिन ये महतो जो नेता लोग हैं जेएलकेएम के, ये लोग कहीं ना कहीं हर एक आंदोलन में ये लोग का स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, ये साफ देखने को मिल रहा है। अगर ये आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा इन लोगों का स्वार्थ छिपा हुआ है, जो कि हम लोग ये सपना को पूरा होने नहीं देंगे। जो जयराम महतो सोच रहे हैं ना कि आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा, मैं विधानसभा सीट में एक एक कैंडिडेट उतार दूंगा महतो लोग को, उसके बाद मैं सीएम बन जाऊंगा, तो ये सपना उनका कभी पूरा होने नहीं देंगे। जिस प्रकार पिछले विधानसभा में चुनाव हुआ था, जो विधानसभा हमारा 500 वोट लाए थे जेएलकेएम, तो इस बार उनको 200 क्या 100 भी वोट लाने नहीं देंगे। इसलिए कुर्मी का मांग जो हो रहा है, उसका हम लोग पूर्ण जोर विरोध करेंगे। 20 तारीख से पहले हम लोग विरोध करेंगे उनका। क्या लग रहा है कि आदिवासी और कुर्मी में टकराव हो जाएगा? अगर वो टकराव को बात तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग कभी कोई भी आदिवासी समाज कभी किसी समाज का दूसरे समाज को हम लोग हक अधिकार मारने का बात नहीं करते हैं। अभी बात बोलते ये लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोगों को क्या दिक्कत है, हम तो अपना अधिकार संवैधानिक टाइप से मांग रहे हैं, तो हम भी अपना संवैधानिक अधिकार है कि हम भी आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप आदिवासी अधिकार क्षेत्र में घुस के आदिवासी मांग कर रहे हैं। आपको हम बतला देते हैं कि आदिवासी के जितने भी पूर्वज है, आदिवासी का मान सम्मान, जल जगन जमीन बचा के यहाँ तक लाए,
जब आदिवासी पढ़ लिख के कोई अच्छे अच्छे पद में नेता मंत्री नौकरी चाकरी सब कर रहे हैं, आदिवासी दुनिया में अपना नाम कमाए कर रहे हैं, तो पूरा पहचान मिल रहा है, तो अब ये लोग जलन लग रहा है। और ये लोग सोचते हैं कि अगर ये आदिवासी इसी प्रकार उत्पत्ति का अपना पहचान बढ़ते जाएगा तो हम लोग को कौन पूछेगा। भैया आपको कौन पूछने या नहीं पूछने की बात नहीं, आप भी अपना ओबीसी में अपना सीट बढ़ाइए, लेकिन दूसरे समाज को देख के जलिए मत और दूसरे समाज में घुस के उसके हक अधिकार को हनन मत कीजिए। ये सीधे सी ये लोग को हम लोग लालच ही कह सकते हैं, क्योंकि लालच ये लोग के अंदर घुस गया है कि अगर किसी प्रकार से हम लोग आदिवासी समाज में घुस जाते हैं तो हम लोग सीएम बनने का जो सपना है महतो लोग का, वो यही सपना लेके वो लोग हर चीज में घुसना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप क्राइटेरिया आप पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको 4-5 दफा इससे भी आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब तरफ से आपको नकार दिया गया है। जब आपको आदिवासी ही है तो आप 70 साल से कहाँ सोए हुए थे। आज जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद 10 साल के बाद आप लोग राजनीति खेलना चालू कर दिए। 75 साल से संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी मांग अरे हम लोग भी इतना बुड़बक नहीं, हम लोग भी जब झारखंड अलग हुआ है वो कभी उतना नहीं सुनते थे कि लोग कोई आंदोलन किया, कोई बड़ा आंदोलन किया है झारखंड से पहले। कौन सब बड़ा आंदोलन किया है लोग आदिवासी बनने का? कोई आपके नजर में है? इतिहास में है? कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। ये झारखंड बनने के बाद यहाँ के झारखंड के महतो कुर्मी लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, और इसको ये आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कुछ महतो कुर्मी लोग को लेके लोग चल रहे हैं। हालांकि जान बिहार का कुर्मी अब नीतीश कुमार क्या है? कुर्मी है, तो क्या वो आदिवासी अपने आप को बोलेंगे? इस हिसाब से तो लोग हम लोग को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। कोई भी हालत में ना ये लोग आदिवासी था, ना आदिवासी रहेगा और ना आदिवासी बनने देंगे। आगामी आप लोग का क्या रणनीति बन रहा है आने वाले समय में? यदि उनको आदिवासी का अगर दर्जा मिलता है तो क्या कुछ होगा? देखिए, आदिवासी का दर्जा मिलना इतना आसान बात नहीं है, वह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब तक वो फुलफिल नहीं होता है आदिवासी का दर्जा आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। और जिस तरह से समाज की बात है, सबसे बड़ा यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वोट की लालच में बिकने का काम करते हैं, तो उनको हम लोग विशेष रूप से आगाह करना चाहते हैं। पूरा राज्य स्तरीय ये तैयारी चल रही है, विभिन्न जिलाओं के हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं और आने वाला में एक ठोस रणनीति के तहत हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे और कतई नहीं चाहेंगे कि यह कुर्मी समुदाय अब एसटी सूची में शामिल हो। उनका हम लोग रणनीति के तहत विरोध करेंगे। अच्छा, जेलकेम हो चाहे आंसू हो, वो उनके जो नेता हैं वो मुख्य रूप से बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी बनाया जाए, लेकिन झारखंड में 28 विधायक आदिवासी हैं और भी विधायक हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, आज सीखना चाहिए, गैर जो पार्टी का जो नाम लिए उनके नेता से सीखना चाहिए हमारे लोगों को। आज 28 जो विधायक का जो सीट है वह आपको आदिवासी का आपका जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, जाति सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके तहत आप आदिवासी विधायक या सांसद बने हैं। लेकिन आप अगर कोई दूसरा समुदाय यहाँ घुस जाता है तो आप विधायक का बेटा विधायक बनता है, सांसद का बेटा सांसद बनता है, तो ये आने वाला जिस तरह से आप पीढ़ी दर पीढ़ी शासन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आहत आपको होगा और सबको मुखर होकर लड़ने की जरूरत आपको है। लेकिन आज बोला जाए ना, बिरसा का खून था लेकिन आज पानी बन गया है। तो आज ये हमारे नालायक जो जनप्रतिनिधि है आज किस नींद में है, तो उनको जागने की जरूरत है और अपने समाज की रक्षा के लिए जो पद में आप लोग बैठे हैं तो निश्चित तौर पे उसको संरक्षित करने की जरूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करना चाहूंगा कि समाज को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, चाहे जनप्रतिनिधि आगे आए या नहीं आए। समाज को बचाना है तो समाज को अपनी लड़ाई दिशा और दशा तय करना होगा। आकाश जी, जो आदिवासी आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते? देखिए, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ, वरना आने वाले समय आपके जल जंगल जमीन तो बचेंगे ही नहीं, साथ में जो हमारा व्यापार है माटी बेटी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी जागने की जरूरत है ना। और आइए हम सभी मिलके, जितने भी झारखंड में जितने भी जिले हैं, सब हम सभी मिलके एक ही मंच में आके कुर्मी का विरोध करें, तभी जाके हम कुर्मी को बता पाएंगे कि आदिवासी है क्या।